आज वी डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि पावर। एक ऐसा कंडक्टर हम कंसीडर करते हैं, उसके एंड पॉइंट्स है ए एंड बी, और ये कंडक्टर्स में फ्रॉम ए टू बी करंट आई फ्लो हो रहा है, यानी कि करंट आई डायरेक्शन ए टू बी में फ्लो हो रहा है, यानी कि जो एंड ए होगा वो हायर पोटेंशियल पर होगा और एंड बी लोअर पोटेंशियल पर होगा। हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि ये एंड पॉइंट ए पर वी ए पोटेंशियल है और ये एंड बी पर पोटेंशियल वी बी है, और करंट ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यानी कि वी ए हायर है और वी बी लोअर है, और ये दोनों एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम वी से डिनोट कर देते हैं, यानी कि वी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी होगा। अब हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि यहाँ करंट आई फ्लो हो रहा है, तो डेल्टा टी टाइम इंटरवल में जो चार्ज फ्लो होगा यहाँ ए से बी तक, वो चार्ज होगा आई इंटू डेल्टा टी, और उसी चार्ज के अमाउंट को हम डेल्टा क्यू से डिनोट कर देते हैं, यानी कि डेल्टा टी टाइम इंटरवल में यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी पर डेल्टा क्यू अमाउंट का चार्ज फ्लो होगा, और वो होगा ये करंट इंटू टाइम इंटरवल, यानी कि टाइम इंटरवल डेल्टा टी में डेल्टा क्यू इज इक्वल टू आई डेल्टा टी अमाउंट का चार्ज फ्लो होगा। और पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि ये पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी होगी क्यू इंटू वी ए, और ये पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी होगी क्यू इंटू वी बी। और पोटेंशियल एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस यानी कि डेल्टा यू पोटेंशियल वो दिया जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। डेल्टा यू पोटेंशियल इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि डेल्टा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है डेल्टा वी बी क्यू वी बी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्यू वी ए। यहाँ से मैं क्यू कॉमन ले लेता हूँ, तो ये होगा डेल्टा, यहाँ से क्यू कॉमन दोनों में से, यानी कि ये फाइनली होगा डेल्टा क्यू वी बी माइनस वी ए। ये वी बी माइनस वी ए, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों एंड के बीच में, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वी, तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू होगा माइनस वी, यानी कि डेल्टा क्यू माइनस वी। हम जानते हैं डेल्टा क्यू हमारा जो चार्ज फ्लो हो रहा है डेल्टा टी टाइम में यहाँ से यहाँ वो है, यानी कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू है आई डेल्टा टी, ये माइनस साइन में आगे लिख देता हूँ, और वी यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है वो है माइनस आई डेल्टा वी, और ये हम देख सकते हैं कि नेगेटिव है, यानी कि लेस देन जीरो होगा। नाउ थर्मोडाइनेमिक्स के फर्स्ट लॉ अकॉर्डिंग हम जानते हैं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एंड चेंज इन टोटल एनर्जी, यानी कि डेल्टा ई इज इक्वल टू होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और हम थर्मोडाइनेमिक्स के फर्स्ट लॉ अकॉर्डिंग जानते हैं कि टोटल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व रहती है, यानी कि टोटल एनर्जी में चेंज ऑलवेज जीरो होता है, यानी कि डेल्टा ई ऑलवेज जीरो होता है, यानी जीरो इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, यानी कि डेल्टा के इज इक्वल टू होगा माइनस डेल्टा यू। मेरे कहने का ये कंक्लूजन ये है कि यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ ये डेल्टा क्यू अमाउंट में चार्ज ए से बी तक फ्लो हुआ, तो जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ उतना ही चेंज ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी में होगा। और हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, ऐसा कंसीडर करते हैं कि जो भी चार्जेस मूव हुए
वो विदाउट कोलिजन से थ्रू कंडक्टर फ्लो हुआ होगा, और जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ होगा उतना ही चेंज काइनेटिक एनर्जी में होगा, तो ही एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल फॉलो होगा, वरना एनर्जी कंजर्वेशन का वायोलेशन होगा, और ऐसा कभी थर्मोडाइनमिक्स अकॉर्डिंग हो ही नहीं सकता। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी में जितना चेंज होगा उतना ही चेंज ऑपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी में होगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के इज इक्वल टू होगा आई डेल्टा टी वी, और ये ग्रेटर देन 0 होगा। यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चार्ज कैरियर की काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस हमें मिलता है आई डेल्टा टी इंटू वी, जो ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव होता है। लेकिन एक्चुअल कंडक्टर में क्या होता है, किसी भी चार्ज कैरियर हम ऐसे मान लेते हैं कि विदाउट कोलिजन फ्रीली मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और वो चार्ज कैरियर हमें ऐसा लगता है कि अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन में होंगे। लेकिन हम जानते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि वो चार्ज कैरियर की मोशन एक्सेलरेटेड नहीं होती, क्योंकि वो कंटिन्यूसली न्यूक्लियस यानी कि एटम्स जो बाउंड होते हैं उनके साथ कोलाइड एक्चुअल में होते रहते हैं, और उनकी मोशन स्टेडी होती है और वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मोशन करते हैं, यानी कि उनमें कोई एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होती, और वो चार्ज कैरियर्स कंटिन्यूसली एटम्स के साथ, न्यूक्लियस के साथ कोलाइड होते रहते हैं, और उनकी काइनेटिक एनर्जी लॉस होती रहती है। जो भी काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो काइनेटिक एनर्जी वो गेन करते हैं, और बाद में न्यूक्लियस के साथ कोलाइजन में वो लॉस कर देते हैं। यानी कि जो न्यूक्लियस है वो मोर वाइब्रेट होता है, और उसी के वाइब्रेशन की वजह से, दूसरे वर्ड में हम कहें तो कंडक्टर हीट अप हो जाता है। यानी कि ये डेल्टा टी टाइम इंटरवल में जो कंडक्टर में हीट जनरेट होती है उसे हम कह सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू आई वी, में पहले लिख देता हूँ आई वी डेल्टा टी, यानी कि कंडक्टर में जो हीट जनरेट होती है वो ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल ही होती है, और उसी हीट को हम कहते हैं वर्क। डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू ये काइनेटिक एनर्जी का लॉस। और हम डेफिनेशन से जानते हैं कि यूनिट टाइम में किया गया वर्क को पावर कहते हैं, पावर पी, यानी कि पावर पी इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम, यानी कि डेल्टा डब्ल्यू एंड डेल्टा टी इज इक्वल टू आई इंटू वी, यानी कि हमें मिला पावर पी इज इक्वल टू आई इंटू वी। और ओम्स के लॉ अकॉर्डिंग हम जानते हैं आई और वी इज इक्वल टू आई आर, यानी कि आई स्क्वेयर आर, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ, या मैं यहाँ आई की जगह आई इज इक्वल टू वी आर, सॉरी वी इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होगा, तो यहाँ मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ वी स्क्वेयर अपॉन आर, यानी कि पावर मैं ये तीनों फॉर्म में लिख सकता हूँ। और ये दिखाता है कि किसी भी कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस आर है और उसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो उसका पावर लॉस, यानी उसे ओहमिक लॉस कहा जाता है, जो हीट के रूप में लॉस होता है। ऐसे एग्जांपल, जब लाइट बल्ब में करंट आई फ्लो होता है और उसका रेजिस्टेंस अगर आर हो, तो उसमें जो हीट जनरेट होती है ओहमिक लॉस होता है पावर का, ये इक्वेशन से दिया जाता है, और हम जानते हैं कि उसका टंगस्टन फिलामेंट हीट अप हो जाता है। अब हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि ये पावर आता कहाँ से है। तो हम जानते हैं, और हमने पहले ही बता दिया, कि यह जो चार्ज कैरियर की मोशन हो रही है और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट या तो काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीमेंट हो रहा है, वो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से हो रहा है। यानी कि पावर जनरेट करने के लिए जो हीट के रूप में लॉस होता है, वो जनरेट करने के लिए हमें एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि हम एक्सटर्नल फील्ड बैटरी से क्रिएट कर सकते हैं। मान लो कि ऐसे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और यहाँ ये रेजिस्टर में पावर लॉस होता है, यानी कि हीट जनरेट होती है, और ये डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो होता है
तो ये बैटरी की वजह से यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में से हमें पावर कंटिन्यूसली मिलता रहता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज कैरियर का मोशन होता रहता है और उसकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट यानी कि पावर मिलता रहता है। और वो पावर ये इक्वेशन से हम इंडिकेट कर सकते हैं। ये हमें हीट लॉस यानी कि ओहमिक लॉस की जो फॉर्मूला मिली, वो फॉर्मूला का पावर ट्रांसमिशन में बहुत ही खास रोल है। हम जानते हैं कि किसी भी थर्मल पावर स्टेशन में जो पावर जनरेट होता है वो पावर को ट्रांसमिट किया जाता है होम और फैक्ट्री में। और हमको ये भी समझ सकते हैं कि हमारे होम या फैक्ट्री वो थर्मल पावर स्टेशन से कई 1000 माइल्स फार अवे होते हैं और पावर केबल के जो ट्रांसमिशन केबल होते हैं उससे ये पावर ट्रांसमिट किया जाता है और वो केबल को भी अपना रेजिस्टेंस होगा और उसी रेजिस्टेंस को हम ये जो केबल ट्रांसमिशन केबल है उसके रेजिस्टेंस को अगर हम आरसी बोल देते हैं तो ये आरसी में जो पावर ट्रांसमिट किया जा रहा है ये डिवाइस में हमारे होम या फैक्ट्री में जो भी डिवाइस है, हमारे होम अप्लायंसेस है या फैक्ट्री के लिए जो भी पावर डिलीवर किया जाता है, वो पावर डिलीवर करने के लिए जो केबल के यूज किया जाता है वो केबल का भी उसका अपना रेजिस्टेंस होता है और उसमें पावर लॉस होता है। हमेशा कंसीडर करते हैं कि होम या फैक्ट्री में पावर पी हम डिलीवर करना चाहते हैं और जो हमारे ट्रांसमिशन केबल है उसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस वी है, यानी कि पावर पी इज इक्वल टू वी इंटू आई होगा। और हमारे होम या फैक्ट्री में जो भी डिवाइसेस है उनका रेजिस्टेंस आर है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है, यह पावर जो केबल ट्रांसमिशन केबल में ट्रांसमिट होता है उनका भी अपना रेजिस्टेंस हमने पहले कहा आरसी, यानी कि उनका अपना रेजिस्टेंस भी आरसी होता है। ऐसे केस में जो भी पावर उनमें वेस्टेज होता है उसी वेस्टेज को अगर हम पीसी बोल दें जो केबल में वेस्टेज होता है, और वो पीसी इज इक्वल टू होगा आई स्क्वेयर आर सी। ये ओम्स के लॉ अकॉर्डिंग पी इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ पी सी ये ट्रांसमिशन केबल में करंट फ्लो हो रहा है और ये उनका रेजिस्टेंस। लेकिन हम बाय डेफिनेशन जानते हैं पावर पी इज इक्वल टू वी आई, यानी कि आई इज इक्वल टू पी अपॉन वी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ पी सी इज इक्वल टू पी स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर आर सी, यानी कि ट्रांसमिशन केबल में जो भी पावर लॉस होता है वो पावर लॉस पावर पी के प्रोपोर्शन में, उनमें तो हम कोई वेरिएशन नहीं कर सकते क्योंकि होम या फैक्ट्री में जो भी हमें रिक्वायरमेंट है पावर की वो पावर तो हमें डिलीवर करना ही पड़ेगा। और ये ट्रांसमिशन केबल जो 1000 माइल के लॉन्ग होते हैं उसी ट्रांसमिशन केबल के भी कंसीडरेबल रेजिस्टेंस होते हैं, उनके भी खास रेजिस्टेंस होते हैं, इसलिए पावर लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए पावर लॉस को डिक्रीज करने के लिए हमें वी इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि पावर लॉस हम देख सकते हैं ये फॉर्मूला से कि ये वोल्टेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है। अगर वोल्टेज बढ़ा दिया जाए तो ये वोल्टेज के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है, यानी कि वोल्टेज बढ़ाने पर पावर लॉस डिक्रीज हो जाता है। इसलिए जो भी पावर स्टेशन में पावर प्रोड्यूस होता है वो पावर को वेरी हाई वोल्टेज पर डिलीवर किया जाता है, इसलिए पावर लॉस डिक्रीज हो जाता है। और ऐसा करने के लिए हम आगे एसी करंट के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, जो थर्मल स्टेशन में पावर प्रोड्यूस हुआ उसको वेरी हाई वोल्टेज के पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। और ऐसे हाई वोल्टेज पावर हमारे लिए बहुत डेंजर होते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ ये हाई पावर लाइन्स पॉपुलेटेड एरिया से दूर होती है। और बाद में हमारे होम या फैक्ट्री में जो भी पावर आता है वहाँ जो डिवाइस है वो लिमिटेड वोल्टेज पर चलते हैं, ऑपरेट होते हैं। और ऐसा करने के लिए जो भी ये पावर लाइन से हमें हाई वोल्टेज पावर मिला उसे डिक्रीज करने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करके ये हाई वोल्टेज पावर को लो वोल्टेज जिस पर हमारे डिवाइसेस ऑपरेट हो सके उसी वोल्टेज में उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है।